तलाक के बाद पत्नी जिला कलेक्टर बन गई और उसी ऑफिस में उसके पति की ड्यूटी थी, उसका पति क्लर्क था। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर होता है पूरा राज खुलता है और फिर क्या होता है पूरी कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना में पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। एक ऑफिस में नया कलेक्टर आने वाली थी, नई कलेक्टर थी, अभी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उस ऑफिस के सभी कर्मचारी तैनात थे अपने कलेक्टर का स्वागत करने के लिए। उसी ऑफिस में एक प्रेम सिंह सैनी नाम का भी क्लर्क था, वह भी तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद कलेक्टर की गाड़ी उस ऑफिस में आकर रुकती है। सभी लोग फूलों की माला लेकर कलेक्टर साहिबा की स्वागत में खड़े हुए थे। कलेक्टर जैसे अंदर आती है तो जो प्रेम सिंह सैनी होता है कलेक्टर को देखकर उसका मुंह उतर जाता है और वह चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है। कलेक्टर वहाँ पर पहुँचती है। कलेक्टर का नाम होता है अनुराधा। वह देखती है कि वहाँ पर प्रेम सिंह खड़ा हुआ है, लेकिन वह उससे कुछ कहती नहीं है। अब यहाँ पर वह सारे लोगों को बुलाती है, एक एक करके उनका नाम पूछती है, काम पूछती है और उसके बाद प्रेम सिंह को भी बुलाया जाता है। उससे भी पूछती है कि तुम कौन हो, अपना परिचय खुद दो। प्रेम सिंह कहता है मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं यहाँ पर 2 साल से क्लर्क हूँ। उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, काम धंधे में वह लोग लग जाते हैं, लेकिन प्रेम सिंह अगले ही दिन छुट्टी लगा लेता है 1 महीने की, और वह 1 महीने तक उस ऑफिस में फटकता भी नहीं है। इधर जो कलेक्टर थी अनुराधा, वह देखती है कि सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं लेकिन प्रेम सिंह नहीं आता है, आखिर वह कहाँ है। तो जो ऑफिस का बड़ा बाबू होता है उससे उसका पता निकलवाने की कहती है। तो वह कहता है कि वह छुट्टी पर है 1 महीने के लिए। 1 महीना छुट्टी गुजर जाती है तो उसके बाद जो प्रेम सिंह है वो ऑफिस में आता है। तो यहाँ पर जो कलेक्टर होती हैं अनुराधा, वह उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर 1 महीने से गायब हो, क्यों हो गायब, तुम्हारे घर की सरकार नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रेम सिंह होता है वह पहले तो चुप रहता है, लेकिन जब ज़्यादा ज़बरदस्ती उससे की जाती है, पूछताछ होती है, तो वह कहती है कि मैं मैडम किसी अफसर का लगाया हुआ नहीं हूँ, मैं सरकार के अंडर में काम करता हूँ, मेरी छुट्टियाँ बची हुई थी तो मैंने अपनी छुट्टियों को लिया है। उसके बाद कलेक्टर चुप हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह वहाँ पर काम करने लगता है, लेकिन जो अनुराधा होती है उसकी तरफ ध्यान तो रखती है, लेकिन उनके साथ बात नहीं होती है। ऑफिस के अंदर एक वर्मा जी होता है जो कि रिश्वतखोर होता है और वह रिश्वत के मामले में फंस चुका था। इस बात की खबर अनुराधा को लग चुकी थी। अनुराधा उसको डांटती है, धमकाती है, लेकिन जो वर्मा जी होते हैं वह उल्टा अनुराधा के ऊपर चढ़ बैठते हैं, उसको गाली गलौज करने लगते हैं। वहीं पर जो प्रेम सिंह होता है वह सुन रहा होता है तो उससे रहा नहीं जाता और वर्मा के ऊपर गाली गलौज करने लगता है, उसको धमकाने लगता है और उसके बाद वर्मा जी की नज़रों में वह खटक जाता है। इधर मैडम जो देख रही थी कि भाई प्रेम सिंह ने इसको डांटा है मेरे ऊपर, तो मैडम प्रेम सिंह को बुलाती है और कहती है कि आपको मेरे लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया, यह कहकर डांटती है प्रेम सिंह को। लेकिन प्रेम सिंह पहले तो चुप रहता है और उसके बाद वह बोलता है तो वह कहता है कि मुझसे सुना नहीं गया और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उसको डांट दिया। दोस्तों उसके बाद बड़े बाबू से मैडम पूछती है कि यह ऐसा ही रहता है। बड़ा बाबू कहता है कि 2 साल पहले ज्वाइनिंग हुई थी, यह ऐसा ही गुमसुम सा रहता है, पता नहीं क्या है इसको। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद कैबिनेट मंत्री वहाँ पर जनता दरबार लगाने वाले थे उस ऑफिस में, तो वहाँ पर जो कलेक्टर साहिबा होती हैं अनुराधा, उनका रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन प्रेम सिंह उस दिन ऑफिस नहीं आया था। सारे लोग सज धर कर आ गए थे, तैयार थे क्योंकि मंत्री आने वाले थे। अब अनुराधा कहती है बड़े बाबू से कि प्रेम सिंह का पता लगाओ, आखिर वह कहाँ है। बड़ा बाबू देखता है, फ़ोन वगैरह करता है, तो बड़े बाबू को पता लगता है कि कल प्रेम सिंह जब यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके ऊपर हमला करवाया था और वह फ़िलहाल आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन है। यह बात सुनकर अनुराधा बड़ी हैरान परेशान सी हो जाती है और वह तुरंत तैयार हो जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन बड़ा बाबू और ऑफिस के और लोग कहते हैं कि मैडम मंत्री जी आने वाले हैं, वह गुस्सा कर जाएंगे। मैडम कहती है कि नहीं, मेरा जाना हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है, मैं नौकरी मंत्री जी की नहीं करती हूँ, सरकार की करती हूँ। तो ज़बरदस्ती मैडम वहाँ से निकल जाती है, हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसके चारों तरफ मंडाने लगता है और वह आईसीयू रूम में जा कर के प्रेम सिंह को देखती है तो उसकी आंखें छलक उठती हैं, उसके पास जाती है और वह उसको आंसू भरी दृष्टि से देखने लगती है और पूरे स्टाफ को समझाती है, हिदायत देती है कि इसका इलाज अच्छे से होना चाहिए। इतने में ही ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे। ऑफिस में मंत्री आ चुके थे और उसके बाद कुछ देर बाद बड़े बाबू का फ़ोन आता है कि मैडम मंत्री जी जा चुके हैं, बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैडम कहती है कोई बात नहीं, गुस्सा कर रहे थे। तो मैडम अपना वापस ऑफिस में आ जाती है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद प्रेम सिंह को छुट्टी मिल जाती है तो अपने घर डिस्चार्ज हो जाता है। अब मैडम अपनी गाड़ियों को लेकर के प्रेम सिंह के घर पर जाती है
और वहाँ जाकर वह उससे मिलना चाहती है तो उसके अंदर, घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है कि प्रेम सिंह एक चारपाई पर लेटा हुआ है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं, कोई पानी देने वाला भी वहाँ पर नहीं है, घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। वह वहाँ जाती है, मिलती है उससे और कहती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पर नहीं रहते हैं क्या? तो प्रेम सिंह यह बात जैसे सुनता है तो गुमसुम सा चुपचाप रह जाता है और अगले क्षण फिर से कहती है वो कि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं लाए क्या तुम अपने साथ यहाँ पर रहने के लिए? प्रेम सिंह कहता है कि मैंने शादी ही नहीं की। दोस्तों उसके बाद वह यह भी कहता है कि मैं तुम्हें दिल से निकाल ही नहीं पाया जो मैं किसी और से शादी करता। अब मैडम यहाँ पर कहती है कि शादी तो मैंने भी नहीं की, मैं भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई। अब यहाँ पर प्रेम सिंह कहता है कि मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ने से रोका था, इसीलिए हमारे बीच में विवाद हुआ था और इसीलिए तुम यहाँ पर आई थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। अब यहाँ पर मैडम साधना कहती है कि तुम्हारा भी कसूर था, तुम अपने मम्मी पापा की हिमायत लेते थे। लेकिन प्रेम सिंह कहता है कि मैं हिमायत नहीं लेता था, मैं इसलिए बोलता था कि घर के अंदर रोज़ रोज़ कलेश होता है, तुम्हें लगता था कि मैं मम्मी पापा की हिमायत लेता हूँ। तुम यहाँ से जब चली जाती हो, तलाक के कागज़ में भेज देता हूँ तुम्हारे पास, उसके बाद मैं अकेला हो गया था। लेकिन अगले ही क्षण साधना कहती है कि मैंने उन तलाक के कागज़ों पर कभी साइन किए ही नहीं। तो प्रेम सिंह कहता है कि तुमने, अच्छा हुआ तुमने साइन नहीं किए। और उसके बाद जो साधना होती है वह कहती है मेरे पापा ने कई बार कहा था तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, लेकिन मैं दूसरे को अपने मन में नहीं बिठा पाई और मैंने पढ़ाई चालू की और मैं यहाँ पर कलेक्टर बन गई। दोस्तों उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। वह पूरे घर का सामान एकत्रित करती है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक जगह पर जमाती है और अपने नौकरों को जो उसके साथ आए थे कर्मचारी, बाकी गाड़ी वगैरह लेकर के, ड्राइवर वगैरह, उनसे कह देती है कि तुम जाओ, आज मैं यहीं पर रहूँगी। और उस पूरे घर को सुधारती है। और पति पत्नी का तलाक तो हुआ ही नहीं था क्योंकि सिग्नेचर नहीं किए थे, तो दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह से यह प्रेम कहानी दोबारा से इन दोनों के बीच में पनप उठती है। तो कहते हैं कि अपने जो खून के रिश्ते लगा लो या परिवार के रिश्ते लगा लो, वह टूटते नहीं हैं, दोबारा से मिल जाते हैं। कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन दोबारा परिवार को मिलने में, जल को और कुल को मिलने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिले। एक कलेक्टर, एक उसी ऑफिस में बाबू का क्लर्क का काम किया करता, जो पति था, पत्नी कलेक्टर थी, और दोनों आराम से वहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरह से इस प्रेम कहानी का यहाँ पर ये खुलासा होता है। आप क्या कहना चाहते हो उस जिला कलेक्टर लड़की साधना के बारे में? क्या कहना चाहते हो प्रेम सिंह के बारे में? आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।